हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मेघा मित्तल, आयुर्वेदा गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूं। आज का हमारा टॉपिक है पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। केवल अल्ट्रासाउंड में सिस्ट आना ही जो है पीसीओएस नहीं होता। पीसीओएस का मतलब है कि जो है आपकी अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स भी आएंगी, उसके साथ में जो है आपके अंदर जो क्लिनिकल फीचर्स है, सिम्टम्स, जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स है, वेट गेन, या फिर हेयर जो है ग्रोथ हो जाएगी फेस पर, या पिंपल्स का डेवलपमेंट होगा और हेयर फॉल होगा, ये जो मूड है वो इरिटेबल होगा। अगर इन सब सिम्टम्स हैं और उसके साथ में आपको पीसीओडी फाइंडिंग भी मिल रही है, फिर आप हार्मोन टेस्ट कराएंगे तो उनमें भी इम्बैलेंस आ रहा है, तो अगर ये सारी चीजें साथ में हैं तभी हम उसको पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कह सकते हैं। तो पीसीओएस में मेन लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आपके अंदर भी इस तरह के कोई लक्षण है, जैसे कि पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, यानी कि या तो पीरियड्स डिले हो रहे हैं या फिर पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं, या पीरियड्स टाइम पर आ रहे हैं, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डिले होने के साथ साथ पीरियड जो है आपका लंबे टाइम तक उसमें ब्लीडिंग होती रहे। तो इस तरह की कंडीशन अगर आपको मिलती है, उसके साथ में आपका वेट भी गेन होता जाता है, कितना भी आप एक्सरसाइज कर लें, कितना भी डाइट कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी वेट नहीं कम हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपको पीसीओएस हो सकता है, यानी कि हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस हो सकता है। और इसको ठीक करने के लिए हमें जो है सबसे पहले अपना, आपको हो सकता है आप जो दूसरे पैथीज में इलाज के लिए जाएं तो आपसे बोला जाए कि पूरे टाइम आपको पूरी जिंदगी भर इस चीज के लिए मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। इसके साथ में हो सकता है थायराइड हार्मोन का भी इम्बैलेंस हो, जिसके लिए भी आपको बोला जाए कि पूरी लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। आपका जो पीसीओएस है उसको आप खुद ही भी इलाज कर सकते हैं और उसके लिए हमसे मदद भी ले सकते हैं। इसके लिए आयुर्वेदिक तरीके से अगर आप उपचार करेंगे तो आपको पूर्णतया जो है इसके निराकरण में भी सफलता मिल सकती है, लेकिन मेहनत उसके लिए आपको खुद ही करनी होगी। तो आयुर्वेदिक, सबसे पहले तो आयुर्वेदिक इलाज के साथ आपको अपनी दिनचर्या, यानी कि सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक का जो पूरा आपका शेड्यूल है उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे आप सुबह 5 बजे उठिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे उठिए, या फिर सूर्योदय होता है उससे आप 1 से 1.5 घंटा पहले उठ जाइए। उसके बाद अपना जो है दिनचर्या, दैनिक जो कर्म होते हैं वो करके, और फिर थोड़ी देर योग और प्राणायाम पर जरूर ध्यान दीजिए। जो है फास्ट वॉकिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, या फिर 45 से 50 मिनट के लिए आप जो है सूर्य नमस्कार, जिसमें कि आपकी बॉडी का पूरा मूवमेंट होता है, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कम से कम 45 से 50 मिनट। और साथ में 15-20 मिनट के लिए मेडिटेशन, या फिर ओम का उच्चारण है, या कुछ नहीं तो सिंपल अनुलोम विलोम प्राणायाम, अपनी जो है इनहेल और एक्सहेल करने पर ध्यान देना है, इसको कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ योगासन जो कि फॉरवर्ड बेंड करने वाले या बैकवर्ड बेंडिंग योगासन होते हैं, उनका भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमें जो है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई बढ़ती है। तो आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद में नाश्ता भरपूर करिए। डाइट है, डाइट में आप जो है आलू, चावल, मीठा, गेहूं या मैदा की बनी हुई चीज़ें अवॉइड करिए। बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड, पैकेज्ड फूड या कोल्ड ड्रिंक्स, मोमोज, ये जितने भी पिज़्ज़ा बर्गर आते हैं, इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करिए। तो इस तरह से आप नाश्ते में हेल्दी डाइट लीजिए, जैसे कि आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप गेहूं की चपाती ना लेकर बेजड़ की रोटी भी ले सकते हैं। नाश्ता आप पेट भर के करिए। उसके बाद जो है आप फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन फ्रूट्स मीठे नहीं होने चाहिए। जो मीठे फ्रूट्स हैं जैसे कि चीकू है, अंगूर है, या आम है, या जो भी बहुत ज़्यादा मीठे फल है उनका सेवन मत करिए। अनार है, सेब है, पपीता है, ऐसी चीज़ें आप ले सकते हैं। बेल का जूस है, बेल का फल है, गर्मी आने पर मिलेगा, वो भी ले सकते हैं। तो जो कम मीठे फल हैं उनका सेवन आप कर सकते हैं। उसके बाद 1 बजे करीब आप अपना लंच ले लीजिए। लंच में आप जो है ताज़ा छाछ ले सकते हैं। दही का सेवन थोड़ा सा अवॉइड करिए। ताज़ा छाछ है, हरी सब्जियां हैं, कटोरा भर के अच्छे से दाल है, प्रोटीन डाइट लीजिए। और उसके बाद जो है अपना 4 बजे स्नैक्स अगर लेना है, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, काजू को छोड़ करके बाकी आप जो ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे कि बादाम है, अखरोट है, मखाना है, इनका सेवन कर सकते हैं। मीठे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको आप थोड़ा सा अवॉइड करिए। उसके बाद अपना जो डिनर है वो 7 बजे से पहले पहले कंप्लीट कर लीजिए, और जहाँ तक हो सके डिनर बिल्कुल हल्का रखिए। तो इस तरह से मतलब आपका जो है ब्रेकफास्ट 9 बजे
और डिनर अगर जो है 6 बजे हो जाएगा तो उसके बाद आपको वजन घटाने में बहुत आसानी हो जाएगी। और साथ में आप जो है पानी जब भी पिए गुनगुना गर्म पानी पिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो कि फैट को मेल्ट करने में इजी रहता है। तो गुनगुने पानी का सेवन कर सकते हैं। आप अपनी डाइट में जो है कुछ मसाले हैं जैसे मेथी है, अलसी है, जीरा है, इनका प्रयोग करिए। अलसी को आप भून करके सेक करके खा सकते हैं। मेथी और जीरा को आप जैसे रात में भिगो दीजिए 1-1 चम्मच, और सुबह उठ करके उसको अच्छे से बॉईल करके थोड़ा गुनगुना गर्म रह जाए तो पानी पी लीजिए, और साथ में मेथी और जीरा भी खा सकते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिनको कि आप अपना करके और इस पीसीओएस की प्रॉब्लम को होने से रोक भी सकते हैं, और अगर हो गई है तो उसके बाद उसको ठीक भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही आयुर्वेदिक इलाज लें जिससे कि आपके हार्मोन्स बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।